जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 13.3 का प्रश्न संख्या चौथे का हल कराऊंगा, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो देखिए, लंबाई दिया गया हमारे पास 118 से 126 और 126 से 127 से 135 दे दिए। तो पत्तियों की संख्या 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 4 2 है। तो ये हमारे पास पत्तियों की संख्या है और ये हमारे पास लंबाई दी हुई है 118 mm से 126। पत्तियों की संख्या 3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ से 118 126 स्टार्ट नहीं है। तो यह किस प्रकार का वर्गीकृत आंकड़ा है? मैंने आपको दो प्रकार का वर्गीकृत आंकड़ा बताया था, विशिष्ट वर्गीकृत आंकड़ा और समावेशित वर्गीकृत आंकड़ा। समावेशित वर्गीकृत आंकड़ा हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि यह दिया है। यह कौन सा प्रकार का है? समावेशी है, लिख देते हैं समावेशी वर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है। और जब भी हमें प्रश्न दिया होगा समावेशी, तो हमें विशिष्ट वर्गीकृत आंकड़ा बनाना होगा, विशिष्ट बनाना होगा। विशिष्ट बनाने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट या बेसिक पार्ट में। कैसे बनाते हैं? तो उसके निम्न सीमा में 0.5 घटा देते हैं, 0.5 घटा देते हैं और उसके उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? विशिष्ट वर्गीकृत आंकड़ा। तो चलिए हम बना लेते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो 118 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 117.5 और 126 में जोड़ेंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा? 126.5। अब 127 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 126.5 और 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135.5। इसी प्रकार 136 में 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 135.5 और 144 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 145.5। इसी प्रकार 145 में अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 144.5। यहाँ पर 144 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 0.5 जोड़ेंगे तो 144.5 आएगा। 145 कौन लिख दिया पागल? ठीक है, 144.5। तो 144.5 और 153 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 153.5। 154 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 153.5 और 162 में 0.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 162। अब इसी प्रकार आप कर सकते हैं, हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। तो हमारे पास ये हमारे वर्ग अंतराल प्राप्त हो गए। जब भी हमें समावेशी वर्गीकृत आंकड़ा दिया होगा तो हमें विशिष्ट बनाना ही होगा। विशिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? विशिष्ट बनाने के लिए समावेशी विशिष्ट वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू। जबकि समावेशी वर्गीकृत जहां से खत्म होता है वहां से शुरू नहीं होता है, जहां से खत्म होता है वहां से शुरू नहीं होता है, जहां से खत्म होता है वहां से शुरू नहीं होता है, जहां से खत्म होता है वहां से शुरू नहीं होता है, जहां से खत्म होता है वहां से शुरू नहीं होता है, जहां से खत्म होता है वहां से शुरू नहीं होता है। जब भी समावेशी दिया होगा तो हम क्या करेंगे? उसके निम्न सीमा, इसे कहते हैं निम्न सीमा, इसे कहते हैं उच्च सीमा। तो उसके निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं और उसके उच्च सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। दोस्तों यही तरीका होता है। मैंने बेसिक पार्ट में बहुत अच्छे से बताया, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? यफ के पहले को पहले लिख देते हैं, यफ के पहले को पहले लिख देते हैं और फिर सी एफ में यफ को जोड़ते जाते हैं। तो यफ के पहले को पहले लिख दिया, अब सी एफ में एफ जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 9 17, 17 12, 7 2 9 और 1 1 2, 29 और 5
34 और 34 4 38, 38 2 40। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आता है जो f टोटल CF का अंत आता है। तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर कहा भी है धारकों की संख्या 40 है। अब हम यहाँ से हम माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, n/2 करते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास है 40। अब 40 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब n/2 का मान जो भी आता है उससे तुरंत बड़ी संख्या CF में देखते हैं। तो CF में इससे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 29 है। यही हमारे पास माध्यक वर्ग हो गया, यही माध्यक वर्ग हो गया हमारे पास। तो अब माध्यक वर्ग का निम्न सीमा लेते हैं। तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 144.5। अब इसका CF क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संख्या लेते हैं CF वर्ग अंतराल में ही। तो CF वर्ग अंतराल में हमारे पास है 17। और F क्या होता है, माध्यक वर्ग का ही F लेते हैं। तो माध्यक वर्ग का F क्या है, 12। और H की वैल्यू क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 153.5 में से 144.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। अब घटा कर देख सकते हैं, कहिए तो हम घटा देते हैं, घटा ही देते हैं भाई, नहीं तो कहेंगे सर कैसे कैसे दशमलव है। तो ठीक है दोस्तों, घटा देते हैं। देखिए 153.5 144.5 घटा, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया 9 4 13, तो 9 बचा। और 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास क्या आया, 9 भी आया, क्योंकि 0 0 1 लिखेंगे तो क्या लिखा है, 1 ही लिखा है। 9.000 लिखेंगे तो क्या लिखा है, 9 ही लिखा है। तो हमारे पास 9 आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। बहुत आसान है, समझना क्या है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अब हम आराम से माध्यक का सूत्र लगा देंगे। माध्यक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो माध्यक का सूत्र तो रट गया है पूरा। इतना हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं और इसका बेसिक पार्ट पढ़ लिए कि रट गया है। तो क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। अब मान पुट करना है। तो L का मान हमारे पास आया 144.5 प्लस n/2 का मान हमारे पास आया 20, CF का मान है 17 और F का मान है 12 इंटू H का मान है 9। अब देखिए 144.5 प्लस 17 में से 20 में से 17 गया 3, वेरी गुड, बहुत तेज बता रहा है आप। 12 इंटू 9। अब देखिए 3 तरीका 9, 4 3 12, तो 3 तरीका 9, 144.5 प्लस 3 तरीका 9 बट्टा में 4। अब भाग देंगे 9 का भाग 4 से देंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए। 4 दूना का 8, तो बचा 1, दशमलव लगाएंगे तो मिलेगा हमारे पास 10। 1 बचा है तो 0 बनाएंगे 10 हो जाएगा। तो 10, 4 दूना का 8, अब बचेगा 2, तो 0 बनाएंगे तो 4 5 20। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार भाग हम कर ही देते हैं। यहाँ पर 9 का भाग 4 में देना है। तो 4 दूना का 8, 1 दशमलव लगाया 0, 4 दूना का 8, तो 2 बचा, 2 बार गया था 0, तो 4 5 20, तो 2.25 आ गया हमारे पास। कितना आसानी से आ गया, वो ऐसे आ गया होगा आपको, फिर भी मैंने बता दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5, अब 5 2 7, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाया तो 4 2 6 और 4 1, 146.75 आ गया। तो लिखेंगे अतः माध्यक हमारे पास आ गया 146.75। ये हमारा माध्यक आ गया, उत्तर हो गया हमारे पास। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत मजे से हमने हल कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं MM में, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत मजे से हमने हल किया। क्या आसान क्वेश्चन था, क्या मजेदार क्वेश्चन था। इसमें हमें पूरा समरी आ गया कि समावेशी विशिष्ट वर्ग अंतरकाल, जो कि हमने आपको प्रश्नावली 13.1 में समझाया था, उसमें इस प्रकार के प्रश्न दिए होते थे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5 के साथ दोस्तों। मजा आ गया।